Hey there, welcome to my YouTube channel English World International Daily where we bring you best tips and tricks for mastering English language। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम यहाँ पर इंग्लिश की वीडियोस लाते हैं उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती और साथ ही साथ उन लोगों के लिए जिनको थोड़ी थोड़ी आती है। यहाँ हम जो टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं उससे आप अपने कम्युनिकेशन को, पर्सनैलिटी को और इंटरव्यू फेसिंग की सारी जो प्रॉब्लम्स है उनको आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे। आज की वीडियो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है यूज ऑफ विल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि इसके बिना आपकी इंग्लिश अधूरी है। विल के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें काफी लोग आप जानते भी होंगे कि यूज ऑफ विल क्या है, लेकिन आपको पूरी बातें आज मैं बताने वाला हूं कि क्या क्या और भी यूज हो सकते हैं यूज ऑफ विल के। वीडियो लंबी होने वाली है, वीडियो को स्किप ना करें, आखिर तक देखें, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होगी। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। वीडियो पसंद। So let's get started the use of will. Will is used to create future. Will का यूज हम करते हैं फ्यूचर को बताने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, विल को हम मोडाल की कैटेगरी में रखते हैं और विल का यूज हम करते हैं फ्यूचर को बताने के लिए। अब फ्यूचर का बताने के लिए मतलब फ्यूचर प्लानिंग को बताने के लिए भी हम विल का यूज करेंगे। तो एज विद एग्जांपल, यूज ऑफ विल, क्रिएटिंग फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को बताने के लिए हम विल का यूज करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखें, आई विल कम टू योर होम एट 7, यानी 7 बजे मैं तुम्हारे घर आऊंगा। ये सेंटेंस बिल्कुल सिंपल फ्यूचर को दिखाता है, जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मेट है देख ले जरा, आई विल कम, यानी आई विल कम यहां पर इसका हो गया फ्यूचर आपका इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल फ्यूचर के लिए। अब इसका एक और देखते हैं कि यानी जी इस फॉर्मेट से हम जो बना रहे हैं फ्यूचर सिंपल बता रहे हैं। दूसरा एग्जांपल है, आई विल बी स्लीपिंग। आई विल बी स्लीपिंग यानी मैं सो रहा हूंगा टुमारो, कल इस समय। कल इस समय मैं सो रहा हूंगा, ये बताता है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के लिए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है? फ्यूचर में जारी काम को बताने के लिए। ऊपर क्या था? फ्यूचर में काम की फिनिशिंग को बताने के लिए, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बताता है फ्यूचर में जारी काम को बताने के लिए। कुछ और एग्जांपल के साथ में आप देखें, आई विल हैव टेकन फूड बिफोर यू कम। जब तुम आओगे उससे पहले मैं खाना खा लूंगा, या तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुका होऊंगा। ये सेंटेंस बताता है फ्यूचर परफेक्ट को। फ्यूचर परफेक्ट में क्या बता रहा है कि तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुका होऊंगा, या सिंपल भाषा में सीखें कि तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा लूंगा। लास्ट में आता है आपका, आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा होऊंगा, है ना। यानी काम स्टार्ट आपने पास में किया, काम चलता रहा, लेकिन जब तुम आओगे तब तक मुझे 2 घंटे हो जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे? मैं तुम्हारा 2 घंटे तक इंतजार कर रहा होऊंगा। ये आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। तो नाउ नेक्स्ट यूज ऑफ विल, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस बार जरा इसे समझिएगा। जब विल का यूज हम करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ में, when we use will along with the first person, यानी फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई और वी इज द फर्स्ट पर्सन। जब फर्स्ट पर्सन के साथ में विल का यूज करते हो तब ये दिखाता है आपके डिटर्मिनेशन को। किसको दिखाता है? डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन होता है आपका पक्का इरादा, दृढ़ संकल्प कि हाँ मुझे ऐसा करना ही है, मुझे कुछ करके दिखाना है। ये दृढ़ संकल्प में आता है। तो क्या कहेंगे? आई विल नॉट अलाउ हिम टू कम इन। मैं उसको आने नहीं दूंगा अंदर, ये मैं डिटरमिन्ड हूं। यहां पर हम आई विल का यूज कर रहे हैं, आई के साथ में विल का यूज कर रहे हैं। आई विल नॉट अलाउ हिम टू कम इन, मैं उसको आने नहीं दूंगा अंदर। ये दृढ़ संकल्प हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया। आई विल नॉट एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, चाहे वो कितनी ही कीमत दे या कुछ भी कहे, मैं उसका प्रपोजल स्वीकार नहीं करूंगा। ठान लिया है तो ठान लिया है। यानी हमने क्या यूज किया यहां पर? विल के साथ में फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी का यूज किया। उससे मैंने बताया आपका डिटर्मिनेशन यानी कि पक्का इरादा आपका है। दूसरा एग्जांपल है आपका प्रॉमिस के लिए, यानी प्रतिज्ञा या वादा के लिए। जब आप कोई प्रतिज्ञा या वादा करते हो तो भी आई के साथ में विल का यूज करते हैं। आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई पेरेंट्स।
मैं अपने माँ बाप के लिए सब कुछ करूंगा, जो मैं कर सकता हूं मैं करूंगा, है ना। ये क्या है, मेरा प्रॉमिस है। मैं अपने माँ बाप से या मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपनी बहनों के लिए सब कुछ करूंगा, मैं अपने भाइयों के लिए सब कुछ करूंगा, साथ ही साथ मैं अपने पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए करूंगा जितना मैं कर सकता हूं। यानी मेरा वादा है तुमसे। वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन द पार्टी। वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन द पार्टी। मैं आपका पार्टी में, वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन द पार्टी, मैं पार्टी में आपकी मदद करूंगा। आप पार्टी करो तो सही, सेटअप तो करो, मैं आऊंगा, मैं मदद करूंगा, मेरा प्रॉमिस है। आप पार्टी करो, जो भी खर्चा पानी होगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन द पार्टी। उसके बाद नेक्स्ट आता है थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग इज व्हाट, धमकी। जब आप किसी को धमकी दोगे तो धमकी देने के लिए भी आप आई के साथ में विल का यूज करोगे। आई विल किल हिम, आई विल किल हिम, मैं उसको मार दूंगा। ये क्या है, मैं उसको मार दूंगा। जैसे सनी पाजी कहते हैं मैं तुमको मार दूंगा, लाइक दैट। आई विल किल हिम, मैं उसको मार दूंगा, ये क्या है, धमकी है। और दूसरा, वी विल स्पॉइल हिज कैरियर, मैं उसका या हम उसका कैरियर स्पॉइल कर देंगे, कैरियर खत्म कर देंगे, ये क्या है, धमकी है। नेक्स्ट आता है उसके बाद में विलिंगनेस, यानी कि इच्छा। जब आपको किसी काम को करने की इच्छा होती है तब भी आप इसको विल का यूज यहां पर करते हैं। यू कुक फूड, तुम खाना बनाओ। आई विल हेल्प मॉम, मैं मम्मी की मदद कर देता है। नहीं, तुम इतने काम करो, खाना बना लो, मैं मम्मी की मदद कर देता हूं। वन डे आई विल बी ए गवर्नमेंट सर्वेंट, एक दिन मैं गवर्नमेंट सर्वेंट में होऊंगा, ये मेरी इच्छा है। सो इच्छा को दिख। नाउ सेकेंड यूज ऑफ विल। नाउ सेकेंड यूज ऑफ विल, क्या है वो सेकेंड यूज, जब हम विल का यूज करते हैं किसी सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ में। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कैसे सेकेंड पर्सन पहचानेंगे और कैसे थर्ड पर्सन पहचानेंगे। देखें, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, जिससे मैं बात कर रहा हूं यानी आपसे बात कर रहा हूं, यू इज द सेकेंड पर्सन। आपसे मैं किसी तीसरे की बात कर रहा हूं, यानी ये ऐसे ही, शी, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। तो हमारे जो रूल है जरा देखें। रूल क्या कहता है कि अगर विल के साथ में कोई सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन आए तो फ्यूचर का कोई काम, फ्यूचर की कोई घटना और फ्यूचर का कोई व्यापार को एक्सप्रेस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यू विल गो टू दिल्ली टुमारो, तो यू इज सेकंड पर्सन हेयर। यू विल गो टू दिल्ली टुमारो, कल तुम दिल्ली को जाओगे। दूसरा, ही विल हेल्प हर, वह उसकी मदद करेगा। यानी ये क्या बता रहा है कि सिंपल, क्या सिंपल काम बता रहा है, घटना बता रहा है या व्यापार बता रहा है। दे विल कम बैक सून, वे जल्द ही वापस आएंगे। तो हमने यहां क्या सीखा कि जब विल के साथ में किसी सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का यूज होता है तो फ्यूचर का होने वाले किसी घटना, किसी काम या व्यापार के बारे में आपको यहां पर पता लगता है। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन के साथ में आप विल का यूज करते हैं तो क्या होगा। नाउ सम मोर यूजेस ऑफ विल। विल के कुछ और यूज हैं जिसको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आपका इनविटेशन हो गया, जिसको हम निमंत्रण या बुलावा बोलते हैं। रिक्वेस्ट होगी, जिसको हम आग्रह बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन होगी, जिसको निर्देश बोलते हैं। और लाइकलीहुड हो गया, यानी किसी काम को होने वाला लगभग हो, या सर्टेनिटी यानी बिल्कुल उसकी पक्का पक्का हो, तब हम उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल के साथ में सबसे पहला देखिए, इन्विटेशन या निमंत्रण के लिए, यानी जब आप किसी को निमंत्रण देंगे तब आप इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, विल यू प्लीज कम टू डिनर, क्या आप डिनर में आएंगे प्लीज। यानी यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करने का तरीका है, विल यू प्लीज कम टू माई पार्टी, विल यू प्लीज कम टू माई डिनर पार्टी। इस तरह से करके आप इसको बोल सकते हैं कि क्या आप मेरी डिनर पार्टी में आएंगे। ये इनवाइट करने का एक तरीका है इंग्लिश में। नेक्स्ट है आपका रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या हो गया, आग्रह हो गया, यानी विल यू प्लीज
विल यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर देंगे, यानी मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, यार बड़ी परेशानी है, प्लीज यार आप मेरी मदद कर दोगे। इस तरह से करके हम विल का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश के लिए, यू विल डू इट एनीवे, यानी जैसे मैंने कहा ये काम आप ही को करना है, वो वाला सेंस आता है, या आप ही को करना पड़ेगा वाला सेंस आता है। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यू विल डू इट एनीवे, आप ही को करना है, आप ही को करना है। और यू विल फिनिश, देखिए यू विल फिनिश योर होमवर्क, यू विल फिनिश योर होमवर्क, आपको अपना काम खत्म करना ही करना है। यानी आप समझ रहे हैं इसमें क्या है, आप निर्देश दे रहे हैं कि ये काम आप ही को करना है। नेक्स्ट लाइकलीहुड एंड सर्टेनिटी, जैसा कि मैंने बताया होने वाले काम के लिए, जब कोई काम होने वाला हो यानी फिक्स हो और होने वाला हो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको कह सकता हूं, आपका किसी से एग्रीमेंट हो गया है मकान लेने के लिए, किराए पर लेने के लिए, तो वो क्या है, सर्टेन है, लेकिन होने ही वाला है, हुआ नहीं है। या आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है किसी के साथ में, तब आप उस कंडीशन में क्या कहेंगे कि सर्टेन भी है और होने वाली, यानी आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है तो सर्टेन हो गया है, और शादी होने वाली है तो उसको लाइकलीहुड भी बोलते हैं। यानी जब होने वाला है तो लाइकलीहुड, और सर्टेनिटी का मतलब बिल्कुल पक्का फिक्स हो गया है। जैसे ही विल बी हर हस्बैंड, ही विल बी हर हस्बैंड, वह उसका होने वाला पति है। यानी जब कोई काम होने वाला हो या होने वाला या होने वाली के लिए हम विल बी का यूज करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट यूज ऑफ विल, विल का जो हम यूज करते हैं अलग अलग तरह से करते हैं, उनमें से कुछ यूज ये भी हैं इनविटेशन के लिए, यानी हम विल का जो यूज करते हैं इनविटेशन के लिए, यानी बुलावे के लिए या निमंत्रण के लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे हमें किसी को निमंत्रण देना है, क्या कहेंगे, विल यू प्लीज कम टू द डिनर, क्या आप पार्टी में आओगे, यानी क्या आप पार्टी में आओगे कृपया, यानी ये इनवाइट करने का एक तरीका है इंग्लिश में। जैसे मैं आपसे कहूं आप शाम को दावत में आ जाना, तो यहाँ इसे कहने का तरीका इंग्लिश में होगा विल यू प्लीज कम टू माई डिनर और विल यू प्लीज कम टू माई पार्टी। क्लियर है? सो विल का यूज हम यहाँ कर रहे हैं इनविटेशन के लिए। मैं और तरह से भी इसको यूज कर सकता हूं, तो सबसे पहला जो यूज मैंने यहाँ पर आपको बताया है वो बताया इनविटेशन के लिए, अगर आपको किसी को इनवाइट करना हो। नेक्स्ट यूज है रिक्वेस्ट के लिए। रिक्वेस्ट होता है आग्रह, किसी चीज की रिक्वेस्ट करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, विल यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, सर आई एम इन ए बिग ट्रबल, सो विल यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज। यानी यहां से क्या हो रहा है, आपका रिक्वेस्ट हो रही है, रिक्वेस्ट को बताने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन, किसी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यानी निर्देश देने के लिए हम विल का यूज कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, यू विल डू इट एनीवे, तुम्हें ये करना है, यू विल डू इट, तुम ही करोगे, यू विल डू इट, तुम ही करोगे, यू विल डू इट एनीवे, किसी भी तरह करो तुम ही करोगे। बात समझ आ गई? क्या है, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। दूसरा, यू विल फिनिश योर होमवर्क, तुम ही खत्म करोगे आज अपना काम, अब आपको ही खत्म करना है। यू विल फिनिश योर होमवर्क, यानी अपना काम खत्म तुम ही करोगे। इस तरह से करके इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। नेक्स्ट कम्स लाइकलीहुड एंड सर्टेनिटी, यानी होने वाले काम के लिए। जैसे कोई काम होने वाला हो तो लाइकलीहुड बोलते हैं। लाइकलीहुड का मतलब होता है बिल्कुल अभी होने वाला कोई काम है, या सर्टेनिटी के लिए यानी निश्चित कोई काम है, फिक्स हो चुका है। जैसे आपकी किसी से एंगेजमेंट हो जाए तो आप उसके क्या होंगे, होने वाले पति होंगे या होने वाली पत्नी होंगी, वहां पर क्या करेंगे, ही विल बी हिज हस्बैंड, यानी वो जो सामने खड़ा है वह उसका हस्बैंड है। ही विल बी एंड नेक्स्ट पार्ट इज लाइकलीहुड एंड सर्टेनिटी। लाइकलीहुड और सर्टेनिटी की हम अगर बात करते हैं, इसका मतलब है होने वाले काम के लिए, यानी जो काम आप करने वाले हो या होने वाला कोई काम है, वहां पर आप इसको लाइकलीहुड एंड सर्टेनिटी का यूज कर सकते हैं। जैसे आपका किसी से रिश्ता हो गया है तय, और वह आपका क्या है, होने वाला पति है या आपकी होने वाली पत्नी है, वहां पर हम इस तरह से यूज करेंगे, ही विल बी हर हस्बैंड, यानी वो जो बंदा खड़ा हुआ है उसका
होने वाला पति है। इस तरह से करके हम यूज ऑफ विल यहां पर कर सकते हैं, या कह सकते हैं शी विल बी चिंटूज वाइफ, वो जो है वो चिंटू की वाइफ है, होने वाली। तो यहां पर होने वाली के लिए भी हम विल बी का यूज करके कर सकते हैं। तो हमने क्या बताया आपको, विल का यूज हम करते हैं बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस में, जहां पर आप फ्यूचर की होने वाली कंडीशंस को बताते हैं, देन एट द टाइम यू आर यूजिंग विल। सो